हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम विज्ञान के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम रासायनिक अपक्रिया और समीकरण, अम्ल, क्षार और लवण, धातु और अधातु, कार्बन और उसके यौगिक और तत्वों के वर्गीकरण के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं सबसे पहला चैप्टर की, वो है रासायनिक अपक्रिया और समीकरण। तो इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि रासायनिक अपक्रिया क्या है, इनके प्रकारों का उल्लेख करें। यानी रासायनिक अपक्रिया का आपको डेफिनेशन देना है और इनके कौन कौन से प्रकार हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और विशेषता इसमें आपको आक्सीकरण अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया इसमें आपको तैयार करना है कि रासायनिक अपक्रिया की डेफिनेशन आपको तैयार करनी है और उनके जो जो प्रकार हैं, जैसे कि आक्सीकरण अपक्रिया क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है और ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या है। तो ये पहला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न ये है कि संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसके बारे में आपको बताना है और उदाहरण सहित बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी तैयार करना है। तीसरा प्रश्न है कि संक्षारण क्या है या संक्षारण से आप क्या समझते हैं, तो इसको आपको तैयार करना है। तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न ये है रासायनिक क्रिया और समीकरण से कि विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं, ये वाला प्रश्न। और जो पांचवा प्रश्न है वो ये है कि उत्कर्मणीय अपक्रिया और अनुत्कर्मणीय अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो ये 5 प्रश्न हैं रासायनिक अपक्रिया और समीकरण से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनको आपको तैयार करना है, इन 5 प्रश्नों को। और हम आगे बढ़ते हैं और जो अगला चैप्टर है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला प्रश्न ये है कि यहीं से कि अम्ल, क्षार, लवण से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों का उल्लेख करिए। तो जो अम्ल हैं उनकी डेफिनेशन और कौन कौन से होते हैं उदाहरण सहित आपको लिखना रहेगा। तो अम्ल, क्षार और लवण से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न आपको तैयार करना है, पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है कि अम्लीय वर्षा, एसिड रेन से आप क्या समझते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको तैयार करना है। तीसरा प्रश्न है कि उदासीनीकरण अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये उसे पहले चैप्टर का ही इसमें ला के जोड़ दिया गया है, तो इसको भी आपको तैयार करना है। उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है, उससे आप क्या समझते हैं, ये चीज़ हो गया। तीसरा जो है कि पीएच मान क्या है, इसकी उपयोगिता का वर्णन करिए, ये हो गया चौथा प्रश्न। पीएच वैल्यू से पूछता है कि ये क्या है, डेफिनेशन वगैरह हो गया। न्यूमेरिकल भी इस पर आता है, तो उसको भी आपको तैयार करना है, इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो ये हो गया चौथा प्रश्न। और पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि विरंजक चूड़ क्या है, बनाने के विधि का उल्लेख करो और इसके उपयोग कौन कौन से हैं, गुणधर्म कौन कौन से हैं, वो सारे आपको लिखना पड़ेगा, उसको याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। तो ये पांचवा प्रश्न हो गया। छठवां प्रश्न ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, बनाने की विधि का उल्लेख करो। CaSO4.12H2 इसका फार्मूला होता है। तो ये क्या है, ये कैसे बनाया जाता है, इनके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं और उनके उपयोग कौन कौन से हैं, तो सबको आपको याद करना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। और जो अगला है सातवां प्रश्न जो है वो है कि बेकिंग सोडा क्या है, बनाने के विधि का उल्लेख करो। तो ये 3 प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, 3 में से ब्रंजक चूड़, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, एक तो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना। तीनों को अच्छे से तैयार करके जाना है। एक आपका यहाँ से बिल्कुल 100% है कि आएगा ही आएगा, तो ये हो गया। और अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर की बात करते हैं। अगला चैप्टर कौन सा है, धातु और अधातु। अब हम इसके जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम बात करेंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि धातु और अधातु से आप क्या समझते हैं, यानी मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, आपको उदाहरण सहित बता देना है कि क्या होते हैं, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, या खनिज और अयस्क की परिभाषा दीजिए। फिर तीसरा प्रश्न है मिक्स्ड मेटल यानी मिश्र धातु किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। चौथा प्रश्न ये है कि निस्तापन और भर्जन क्या है, अंतर स्पष्ट कीजिए। पांचवा प्रश्न है कि संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए, या ऐसे पूछ सकता है कि लोहे पर जंग क्यों लगता है,
इसे जंग से बचाने के लिए उपाय लिखिए, यानी लोहे पर जंग न लगे इसके कौन कौन से उपाय हैं वो आपको बताना है। और अगला प्रश्न ये है कि कॉपर, तांबा, एल्युमिनियम के अयस्कों के नाम लिखिए। तो ये आता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है, और धातु और अधातु से भी ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको मतलब दीर्घ उत्तरीय में तो तैयार करना ही करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपको तैयार कर लेना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो चैप्टर है आपके सामने वो है कार्बन और उसके यौगिक। तो अब हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि इसके कौन कौन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि कार्बनिक यौगिकों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। यानी कार्बनिक यौगिक जो होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाए वो कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो उनको उदाहरण सहित बताना है कि ये क्या होते हैं। ये प्रश्न हो गया। जैसे अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों का उल्लेख करिए। 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इनको बताना है, उसके बाद इनके प्रकार का वर्णन करना है। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्बनिक यौगिकों का आयुपेशी नामांकन भी आपको देख लेना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है और लिखने के लिए तो आ भी सकता है। जैसे कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, इन सारी चीज़ों को आपको तैयार करके जाना है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और अगला प्रश्न है आइसोमेरिज्म से, यानी समवायवता से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। और उनके प्रकार भी जितने भी होते हैं उसको भी आपको याद करके जाना है। अगला प्रश्न है अपरूपता पर टिप्पणी लिखिए। अपरूपता पर टिप्पणी लिखिए। और फिर 6वां प्रश्न है एस्टरीकरण पर टिप्पणी लिखिए। और उसके बाद जो प्रश्न है वो है साबुन पर टिप्पणी लिखिए। मिसेल पर टिप्पणी लिखिए। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर बताएं। ये प्रश्न पूछा गया है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या अंतर होता है। तो अल्कोहल जो होता है उसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो OH होता है, और जो कार्बोक्सिलिक होता है उसमें COOH होता है। तो आपको लिखना है, अंतर बताना है। तो ये तो हमने बताया फंक्शनल ग्रुप इसके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है। और उसके बाद का अगला प्रश्न जो है वो ये है कि एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुणों का उल्लेख करें। जो एथिल अल्कोहल है उसके कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको आपको बताना है, ये भी तैयार कर लेना है। और इसके जो भौतिक गुण हैं वो भी आपको पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न ये है कि समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, तो इसको तैयार कर लेना। तो कार्बन और उसके यौगिक से ये 12 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को आपको देख लेना बोर्ड एग्जाम से पहले, और अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये हो गई, ये 12 प्रश्न हो गए कार्बन और उसके यौगिक से। अब हम सबसे लास्ट चैप्टर जो इसका है वो ये है कि तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम अब बात करेंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि आवर्त सारणी क्या है, इनके गुणधर्मों का उल्लेख करिए। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, कुल कितने ग्रुप हैं, कुल कितने पीरियड हैं, और S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक सबको आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। तो ये बताना है। और फिर है कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम क्या है, ये भी पूछा जाता है। आधुनिक यानी जो आवर्त सारणी का नियम है आधुनिक वाला, वो भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी तैयार करना है। और थर्ड प्रश्न ये है कि मंडलीप के आवर्त नियम से आप क्या समझते हैं। और उसके बाद चौथा प्रश्न है कि संक्रमण तत्व क्या है, यानी ट्रांजिशन मेटल से आप क्या समझते हैं। तो ये थे तत्वों का वर्गीकरण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको आपको देख कर जाना है। और ये थे कार्बन और उसके यौगिक से। तो ये मैंने 5 चैप्टर के जो हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं रसायन विज्ञान से वो मैंने बता दिया है। और अगले वीडियो में आपको भौतिक फिजिक्स से जितने भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।